हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, ये क्लास मॉर्निंग में होने वाली थी 9 बजे से, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से मॉर्निंग में नहीं हो पाई। और बेटा अभी भी 5 बजे से क्लास शुरू होनी थी तो लाइट नहीं थी, ठीक है, तो अभी नहीं स्टार्ट हो पाई। तो अभी ये क्लास लगभग 6:30 बजे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो असुविधा के लिए हम खेद है हमें, ठीक है, और माफ़ी चाहते हैं बेटा हम आप सभी से, ठीक है। देखो बेटा, जब भी क्लास आया करे आप लोग देख लिया करो, थोड़ा सा मजबूरी है, ठीक है। इतना सब कुछ नहीं अपने सारे पास स्ट्रक्चर की जिस समय जो कहें वो तुरंत अवेलेबल ही हो जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास मैथमेटिकल ऑपरेशन की है, ठीक है, रीजनिंग की क्लास है। इसकी कुछ चंद पंक्तियों से शुरू करते हैं कि खुशी चाहते हो तो गम भी उठाना होगा, सफलता तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी के हर लम्हों को संघर्ष में जुटाना होगा। समझ रहे हो मेरे भाई। तो बस यही सब संघर्ष सोच के बेटा मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी के कमेंट्स पढ़ के, ठीक है, आप सभी लोग इतने सारे लाइव आ जाते हो, हाँ, आप सभी लोग को देख कर बस आपसे बातचीत कर कर भी मुझे खुशी हो जाती है। फिर मैं सारे अपने जो दिन भर के दुख होते हैं या दिन भर का जो टेंशन होता है वो सब मैं भूल जाता हूँ, समझ रहे हो। सुबह से क्लास ना चलने से मैं काफ़ी डिप्रेस में था, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस में था। लेकिन अभी क्लास स्टार्ट हो गई है, आप सभी से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे धनंजय जी हैं, ठीक है, और सारे बच्चे हैं, दिव्यांशी हैं, आरपी जी हैं, आंचल हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे खुशी हो जाती है, ठीक है। बस इस देख के फिर सारा जो दिमाग का जितना भी दही हुआ होता है वो सब दूध बन जाता है, समझ रहे हैं। तो चलिए बेटा सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, ठीक है, और हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज की जो बेटा क्लास है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन की है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक बॉडमास फार्मूला होगा जो आपने पढ़ा होगा इससे पहले। तो पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, उसी के आगे हम लोग आज बात करेंगे और उसी पे आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सीधे आगे अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सामने दिया हुआ है बॉडमास, इसमें कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में पूरी बात दी गई है यहाँ पे, ठीक है बच्चा। यहाँ पे सारी बातें दी गई हैं। एक बार ज़रा मैं पेन वगैरह सेट कर लेता हूँ, देन फिर मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करता हूँ बच्चा, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसे सबसे पहले दिया है बॉडमास, ठीक है, नहीं दिख रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं, बॉडमास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 20 से होता है बेटा ब्रैकेट। तो 20 से क्या सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। मतलब सबसे पहले आप 20 से मतलब नहीं होता, सबसे पहले मतलब होता है कि सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो ये वाले ब्रैकेट हैं, ठीक है, ये जो मंजिला ब्रैकेट हैं या फिर ये बड़ा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर का से होता है कि कहीं कहीं ऑफ दिया होता है, कहीं कहीं का दिया होता है, या फिर एक्स दिया होता है, या अंडर रूट दिया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लोग इनको सॉल्व करेंगे। और जब ये सॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हो बच्चा, जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर आगे जो है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, क्लियर है। तो फिर क्या होगा उसके बाद, जब ऑर्डर में ऑफ का एक्स या अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद बेटा क्या होगा, तो उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप शुरू हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप में आप देखेंगे कि डिवीज़न। अगले स्टेप में क्या होगा, डिवीज़न। देखो इनके चिन्ह भी नीचे बने हुए हैं, ठीक है भाई, इनके चिन्ह भी नीचे बने हुए हैं, तो आप लोग इससे भी आप अंदाज लगा सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा सभी का स्वागत है, ठीक है, मेरे जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। देखो बेटा क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि कमेंट हम आपके बाद में पढ़ के भी आपको हम जवाब दे देंगे, बीच में हम भी पढ़ लिया करेंगे। स्टार्टिंग में पहले आप लोग क्लास शुरू होने दिया करें, ठीक है। फिर हम लोग जो है सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है बेटा, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है भैया। लेकिन हम आगे क्लास कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, तो डिवीजन में क्या होगा, भाग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, ऑफ या क या एक्स या अंडर रूट सॉल्व करेंगे। तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे आप, तीसरे स्टेप पे करेंगे आप भाग, ठीक। चौथे स्टेप पे क्या करेंगे,
चौथे स्टेप पे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा करेंगे। चौथे स्टेप पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद पाँचवें स्टेप पे क्या करेंगे, पाँचवें स्टेप पे बेटा आप करेंगे प्लस, ठीक है, एडिशन, ठीक। उसके बाद छठे स्टेप पे करेंगे आप सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना करेंगे। देखो अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, शुरुआत कहाँ से करेंगे, फिर ऑफ से करेंगे। अगर ऑफ वगैरह भी नहीं दिया है, ऑर्डर भी नहीं दिया है, तो फिर हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, डिवीजन से करेंगे, ठीक है। अगर किसी सवाल में डिवीजन भी नहीं दिया है तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, फिर हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन से शुरुआत। अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिया है तो प्लस से शुरुआत करेंगे, और प्लस माइनस तो दिया ही होगा। फिलहाल ये 4 स्टेप तो दिए ही होंगे, ठीक है। कौन कौन से, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इतनी बातें तो दी ही होंगी, ठीक है बच्चा। हाँ बेटा, सभी का स्वागत है, ठीक है, गुड इवनिंग। बेटा सुबह क्लास नहीं हो पाई थी तो हमें खेद है, हमने पहले ही आपसे माफ़ी मांग ली आप सभी से, ठीक है। चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। देखो तो अब हम लोग चलते हैं, इतनी बात समझ में आई बेटा। एक इसमें और एक बात होती है जो हम पहले नहीं बताए थे, अब बता रहे हैं उसको, ठीक है। एक इसमें और होता है बॉड मास से पहले, ठीक है बेटा। एक होता है बी से पहले एक स्टेप होता है वी होता है, ठीक है। बी से पहले एक होता है वी। वी का मतलब होता है वेनोकुलम, ठीक है, वेनोकुलम बार। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा होता है x प्लस वाई, ठीक, और इसके ऊपर बार लगा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि प्लस ही हो, यहाँ पे भाग भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दो अक्षरों के जो 2 अंकों के बीच में क्या होगा, ये बार लगा होगा, ठीक है। 2 अंकों के बीच में क्या होगा, बार लगा होगा। तो सबसे पहले हम इन सभी, ये जितने भी आपने स्टेप यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ पे जितने भी स्टेप पढ़े हैं बेटा, इन सभी स्टेप से पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इन सभी स्टेप से पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बार को, ठीक है। अगर बार दिया है तो फिलहाल बार के जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं वो रीजनिंग में नहीं आकर वो मैथ में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, वो सारे मैथ में आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज रीजनिंग की बात करते हैं, जिसमें हम बॉड मास फार्मूले से आज के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न बेटा आपके सामने, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, प्रश्न दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं अलग से भी, अगर कहीं से कोई चिन्ह की मिस्टेक हो जाए तो फिर हम नीचे लिख भी देंगे, ठीक है। दिया है 40 गुणे 12, ठीक है, 40 गुणे 12, उसके बाद प्लस 3 माइनस 6, ये बेटा भाग दिया हुआ, ठीक है, भाग 60, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें जो है आप लोग चिन्ह चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर दिया है कि माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा 40, गुणा का अर्थ क्या है, तो बेटा गुणा का अर्थ है प्लस, आपने यहाँ पे प्लस 12 कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस 12 कर दिया, ठीक है। हाँ वेरी गुड बेटा, धनंजय जी आपका आंसर आ गया है ए, वेरी गुड। और सभी का आंसर आ रहा है भाई, आरपी जी का आ रहा है ए, ठीक है, दिव्यांशी का आ रहा है ए, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे आप लोग कमेंट करते रहो, बाकी तब तक हम इसको एक बार बता दे रहे हैं, जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 12 और यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है, प्लस का अर्थ दिया है बेटा भाग, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या दिया है, भाग, तो भाग 3 कर देंगे, ठीक। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा गुणे 6, ठीक है। फिर भाग का क्या हो जाएगा, -60। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आई। तो फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो बॉड मास लिख रहे हैं, ठीक है, बॉड मास, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बेटा, डिवीजन। तो डिवीजन कहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे। अगर 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा, 4 3 12, प्लस कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 40, ठीक है, गुणे 6 माइनस 60। बोलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बेटा। आगे देखो, आगे दिया हुआ है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब आपका डिवीजन सॉल्व हो गया तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बाबू, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे दिया है बेटा प्लस, ठीक है।
अब मल्टीप्लिकेशन में किसका किसका होगा, इन दोनों का होगा। 6 चौके 24 प्लस 40, ठीक है, माइनस 60। बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे हम कर रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, ये जो प्लस प्लस वाले हैं ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। 4 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 64 माइनस कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 64 माइनस 60 आ जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, 64 से 60 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। बोलो आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आया, तो आंसर पहला आ जाएगा, ठीक है बच्चा। क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आपका पहला 4 आ जाएगा। ये पहला प्रश्न था, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया बताने में। आगे के प्रश्न में आप लोग फटाफट करते हुए चले जाएंगे, समझ रहे हो। बिल्कुल बेटा, बहुत सही आप सभी के आंसर आए हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और देख के खुशी हुई, ठीक है बच्चा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इत्मीनान से समझो, ठीक है। और मेरी बात सुनो बेटा, हम अब एक क्लास आपकी लेने वाले हैं बहुत ही जल्द। उम्मीद है कि कल ही हो जाए, या तो परसों हो जाएगी। आपकी मैं जीएस में एक क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे दर्रों के बारे में, ठीक है। पढ़ेंगे दर्रे के बारे में, ठीक है। भारत में जितने भी दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, विद मैप, ठीक है, विद मैप के साथ में। नया क्या होगा, नया इसमें यही होगा कि आप लोग इसको मैप में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। इसको किस पे पढ़ेंगे, मैप पे पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के जितने भी दर्रे हैं इनको आप लोग मैप पे पढ़ेंगे, कौन से किस राज्य में है, और उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा, तो आप लोग बने रहिएगा, धीरे धीरे सभी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सभी चीज़ें धीरे धीरे सभी हो जाएंगी, ठीक है बेटा। लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहिए, और अगर कुछ नया मिले, कुछ सीखने को मिले, तो बस आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो बेटा, और वीडियो सभी लोग देखा करो, ठीक है। क्लासेस सभी लोग अटेम्प्ट किया करो। चलिए तो भैया आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, ये भाग है बेटा, ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस है, तो गुणा का अर्थ प्लस है, तो 8 + 6 भागे 4 - 7 गुणे 3 बराबर क्या होगा। इसमें बेटा सभी चिन्ह जो है दिख रहे हैं, ठीक है, साफ साफ दिख रहे हैं, इसलिए इसमें से हम केवल यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे परिवर्तन करके हम लिखेंगे, ठीक है, परिवर्तन करने पर हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा 8, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, भाग हो जाएगा, भाग पे क्या आ जाएगा 6, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद बेटा हो जाएगा 6, इसका भाग हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, भाग का हो जाएगा बच्चा, भाग का दिया है माइनस, माइनस पे 4 हो जाएगा, फिर माइनस का दिया हुआ है गुणा, गुणा पे 7 हो जाएगा, उसके बाद गुणे पे क्या दिया है प्लस, प्लस हो जाएगा 3 का, ठीक है बच्चा, गुणे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पे आप लोग करेंगे क्या, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो बच्चा करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा आपने 8/6 कर देंगे, क्योंकि 8 का भाग 6 में नहीं जाएगा, और ना ही 6 का भाग 8 में जाएगा, एक बार जाएगा लेकिन वो फिर किस में आ जाएगा, शेष में आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, 8/6 करेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 4, गुणे कितना लिखेंगे 7, प्लस पे कितना लिखेंगे 3। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा करेंगे आप लोग कि इसको कम कर सकते हो आप, ठीक है। ये 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, बोलो हो जाएगा 4/3, ठीक, 4/3 - 4 गुणे 7 + 3 ये आएगा। अब देखो इसी के आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 4/3, ठीक है, 4/3 - 4 गुणे 7 प्लस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चा हो जाएगा, पहले गुणा सॉल्व करते हैं, तो 7 चौक 28, ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा 7 चौक 28, प्लस का बच्चा क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4/3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 4/3 जो है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब भैया क्या करोगे आप, अब यहाँ पे जो प्लस प्लस वाले हैं 3 को और 4/3 को आप लोग आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे आपस में आप लोग जोड़ लेंगे।
अब जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 4/3 प्लस 3 माइनस का 28, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 9 में 4 जोड़ेंगे हो जाए, मतलब इसका गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 3 त्रिका 9 4 13। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 4 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/3 माइनस का कितना 28, माइनस का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या सॉल्व करेंगे बेटा, इसको क्या सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या कहें, कुछ मिस्टेक हो गया क्या बेटा, कुछ तो मिस्टेक हो गया, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए इसको, है ना भाई, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है बेटा। तो बेटा मिस्टेक यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो रहा था। अच्छा, देखो बेटा मिस्टेक यहाँ से हो गया बाबू। ठीक है, मिस्टेक यहाँ से हो गया बेटा, इसको ज़रा हम हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, मिस्टेक हो गया। अब देखो मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मिस्टेक यूँ हुआ है कि ये 4/3 तो हो जाएगा। ठीक है, सही है। उसके बाद ये लिखेंगे आप 4/3। ठीक है, इसको लिखेंगे 4/3 लिखेंगे, और इसको माइनस कितना लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 7 चौक 28। ठीक है, प्लस का 3। अब ये माइनस और प्लस पहले घट बढ़ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 28 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 25। यहाँ पे कितना बचेगा 25, और बड़ी संख्या कौन है 28 है, बड़ी संख्या कौन है 28 है, तो माइनस लग जाएगा और यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब बराबर में कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 25 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो 25 3 75, और 75 में से 4 गया तो कितना बचेगा 71, 71/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई बचा इसमें, मतलब कोई ऐसा विकल्प मिल रहा है भैया इसमें। अब इसको आप लोग इत्मीनान से देख लो क्या हुआ, फिर से समझ लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे 8 भागे, यहाँ पे क्या हुआ 8/6 को काट लिया, 4/3 आया, -4 गुणे 7 प्लस 3, 4/3 लिख लिया आपने, माइनस 7 चौक 28। ठीक है, प्लस का 3 लिख लिया, ये प्लस माइनस पहले जुड़ घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 25 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 28 में से 3 के कितना बचेगा 25, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 28 बड़ी संख्या है, तो 4/3 माइनस 25। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 25 3 75, 75 में 4 घट जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ यहाँ पे, तो बचेगा 71, 71 बत्ते कितना हो जाएगा 3, और बड़ी संख्या कितनी है 25, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है भैया, आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बेटा। ठीक है, एक में भैया आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है भैया। ठीक है, यदि ए का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, ई का अर्थ प्लस हो, तो 14C 3A 12E 4D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या होगा देखो, आप यहाँ पे लिखेंगे 14, सी का मतलब कितना दिया हो भैया, सी का है गुणा, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हो जाएगा ए का मतलब माइनस, माइनस पे क्या हो जाएगा, माइनस पे हो जाएगा 12, माइनस पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है ई का मतलब क्या है प्लस, प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 मतलब डी, फिर उसके बाद डी है, डी का मतलब क्या दिया हुआ है, डी का मतलब भाग दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, और भाग पे कितना आ जाएगा बेटा, भाग पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, भाग 4 का 2 में भाग दिया, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस कितना लिखा 12, माइनस कितना लिखा 3, गुणे कितना लिखा 14। ठीक, अब गुणा कर लेंगे, 14 3 42 माइनस 12 प्लस का 2। ठीक, अब ये वाला प्लस और ये वाला प्लस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 42 और 2 जोड़ा कितना हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा भैया 44, कितना हो जाएगा 44, और 44 में से 12 माइनस कर दिया, 44 में से 12 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा भैया, कितना बचेगा बेटा
तो इसमें बचेगा 32। कितना बचेगा? 32। इसका मतलब बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में? वेरी गुड भाई, बढ़िया आंसर आप सभी के। ठीक है, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो समय अब थोड़ा सा कम बचा हुआ है आज की क्लास का, तो इसलिए जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, आराम से सॉल्व करना है। ठीक, यदि जे का अर्थ भाग है, के का अर्थ गुणा है, यदि जे का अर्थ भाग है, ठीक है, के का अर्थ गुणा है, एल का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ प्लस हो, तो इसमें 9m 14j 7l 8k 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ठीक है, क्या होगा इसका मतलब? तो देखो हम सीधा यहाँ पे प्रश्न जो है चिन्हों को रखते हैं। ठीक है, 9 दिया हुआ है बेटा। ठीक है, और m के स्थान पे क्या है? प्लस है, प्लस हमने कर दिया 14। ठीक है, j के स्थान पे क्या दिया है? भाग, भाग का क्या हो जाएगा? भाग के बाद क्या हो जाएगा? 7, और 7 के बाद क्या हो जाएगा? l है। ठीक है, l है, l का बेटा क्या दिया हुआ है? l का दिया है माइनस, माइनस पे हो जाएगा 8, 8 के बाद क्या दिया हुआ है? k का हो जाएगा बेटा क्या? k का हो जाएगा गुणा, गुणा पे हो जाएगा 2। ठीक है, गुणा पे हो जाएगा भैया 2। अब सॉल्व करो इसको, 9 प्लस 14 का भाग दोगे 7 में कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, माइनस का 8 गुणे का 2। ठीक है, गुणे का 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, गुणे का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो गुणे का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो बेटा, क्या हो जाएगा? गुणा कर लो, 8 दूनी 16। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, ये दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे। 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 16, और 11 में से 16 गए कितना बचेगा? या फिर 16 में से 11 घटाओ कितना बचेगा? ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे बेटा 5 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? 16 है। इसका चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? -5 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? आंसर आ रहा है सभी का? ठीक है, हाँ भाई देख रहा हूँ बेटा, वेरी गुड, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बस 1 सेकंड का समय दीजिए बेटा हमें, और आप लोग अगला प्रश्न देखो तब तक। ठीक है, आप लोग अगला प्रश्न देखो। ठीक है, आप लोग अगला प्रश्न देखो बेटा क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, जरा हम अपना पेन सही कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए टच पेन है, थोड़ा सा गड़बड़ करने लगता है बीच बीच में, तो इसको ज़रा हम सही कर लेते हैं अपना। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, अब देखो आप लोग क्या कह रहा है। P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है, R का क्या अर्थ है? R का अर्थ है भाग, S का अर्थ है माइनस। ठीक है, S का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ बड़ा है। तो नीचे दिए गए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब भाग का मतलब क्या होगा बेटा? भाग का मतलब है बड़ा। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो अब इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है बेटा कि इसमें आपको बताना है कि जो नीचे समीकरण दिए गए हैं 4 समीकरण, इनमें से कौन सा सत्य होगा। चलिए हम लोग पहला उठाते हैं। ठीक है, हम लोग पहला ही उठाते हैं, और पहले में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। ठीक है, पहले में देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है P4 P8 R, ठीक है, 2S, उसके बाद 1, उसके बाद क्या दिया है? Q। ठीक है, उसके बाद दिया है Q 6 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। अभी 2 आ रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इस समीकरण का जो भी आंसर आएगा वो 2 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगा? 4 के बाद बेटा क्या हो जाएगा? 4, और 4 के बाद P का मतलब क्या दिया हुआ है? P का मतलब है प्लस, प्लस का 8 के बाद R का मतलब क्या दिया हुआ है? R का मतलब दिया है भाग, और भाग के बाद 2। S का मतलब क्या दिया है? माइनस, माइनस में 1। उसके बाद Q का मतलब क्या दिया हुआ है? Q का मतलब दिया है गुणा, और गुणे के बाद क्या है? 6। चलो भाई सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं। 8 का भाग देंगे किस में? 2 में। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 चौके 8, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा 4, और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4, -1 गुणे 6। ठीक है, गुणे में कितना आ जाएगा बेटा? गुणे में आ जाएगा यहाँ पे 6। बोलो आई बात समझ में? अब इसका ऐसा गुणा कर लोगे, 6 का नाम कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये प्लस प्लस बेटा जुड़ जाएंगे,
4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6। अब इनमें से घटा दो 8, इस बार बड़ी संख्या 8 है, 8 से 6 जाएंगे कितना हो जाएगा 2 बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस पक्ष में 2 और इस पक्ष में भी कितना आ रहा है 2। इसका मतलब पहला ही क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, बोलो क्लियर है भैया, आ रही बात समझ में, वेरी गुड बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है चलिए इस बार हम इधर साइड पे लगा दिया करेंगे प्रश्न, इधर जगह भी हो जाती है। चलिए इस बार बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है बेटा। ठीक है कहा गया है भाग का मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है भाग का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है गुणा। तो ये वाला समीकरण आप लोग सॉल्व करके बताओ। ठीक है ये वाला समीकरण आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए भाई। ठीक है दिया हुआ है 36। अच्छा कोई बात नहीं, दिया हुआ है 36, उसके बाद क्या दिया है माइनस का 8 और गुणे का 4, ये दिया हुआ है बटे 4 गुणे 8 वेट बेटा, ये प्रॉब्लम बड़ी समस्या वाली है। ठीक है ये प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक वाली है। एक मिनट बेटा, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हमें 1 सेकंड का समय दीजिए बेटा, आप 1 सेकंड का केवल समय दीजिए, बस 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 क्लियर है। ठीक है अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है प्लस का 8, ठीक है, गुणे का 2, ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस का 16, ठीक है, माइनस का 1, भाग का 1, ठीक है, भागे 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है क्या होगा तो देखो भाई 36 और 36 के स्थान पे क्या 36 और 36 के बाद गुणे के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणे का अर्थ क्या दिया है माइनस, माइनस का 4, ये एक ब्रैकेट में बंद। ठीक है और माइनस का मतलब क्या है भाग, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाग, भाग में 8, गुणे का मतलब क्या है माइनस का 4, ठीक है, गुणे का मतलब होता है माइनस। ठीक है चलिए यहाँ पे 4 है और प्लस का मतलब क्या दिया है, प्लस का मतलब गुणा दिया है, गुणा में 8 हो जाएगा। फिर क्या है गुणा, गुणा का मतलब क्या दिया बेटा, गुणा का मतलब दिया है माइनस, माइनस में हो जाएगा 2, फिर प्लस का मतलब क्या दिया है, प्लस का मतलब गुणा दिया है, गुणा में हो जाएगा 16, ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा 16, और फिर क्या दिया है भाग, भाग का मतलब क्या दिया बेटा, भाग का मतलब प्लस, प्लस में कितना आ रहा है 1। ठीक अब सॉल्व करो इसको, अब आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है अब इसको हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा, देखो बेटा क्या होगा, तो यहाँ पे 36 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 32, यहाँ पे कितना बचेगा 32 और 32। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए अच्छा हम इधर कर देते हैं। ठीक है देखो यहाँ से इरेज करके देखो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है यहाँ पे करते हैं, क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे तो 32 यहाँ पे क्या आएगा 32 और 32, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 32 भागे 4 भागे 8 माइनस का 4, ठीक है, बटे इसमें क्या हो जाएगा 8 चौक 32, ये कितना हो जाएगा 32, माइनस में कितना हो जाएगा 32, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा, पहले हम लोग भाग दे देंगे ना, तो 8 चौक 32, यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, बटे 32 में से 32 गया कितना बचेगा 0, ठीक है 0 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कहाँ से आया ये देखो, कहाँ से आया बेटा ये देखो, 32 से माइनस करेंगे 32 का कितना बचेगा, 32 से 32 माइनस करेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो सर सब आपने कहा था बडमास फार्मूले में सबसे पहले क्या होता है प्लस होता है। ठीक है सबसे पहले क्या होता है तो प्लस, आपने इसको जोड़ लिया, ठीक आपने इसको क्या कर लिया जोड़ लिया। अब जोड़ने पे क्या हो 32 ये और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है कौन कौन प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है 33 माइनस क्या हो जाएगा 32, 33 माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसको आप लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बोलो बचेगा 1, देखो बराबर करो। अब आगे क्या होगा 4 से 4 गया 0, यहाँ पे क्या करेंगे 33 से 32 गया कितना बचेगा 1। अब 0 बटे 1 है तो इसको आपस में गुणा भाग करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। बोलो आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में। ठीक है
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। तो भैया जो समीकरण दिया हुआ है इसको आप लोग सॉल्व करो, इस समीकरण को सॉल्व करो। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे परिवर्तन करके लिख रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट परिवर्तन करके लिख रहे हैं। आप देखिएगा 8 लिखा है, प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस का दिया हुआ है भाग, सॉरी गुणा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा और गुणे पे क्या हो जाएगा 6, और गुणे का मतलब क्या दिया हुआ बेटा, गुणे का अर्थ है प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा 10, फिर क्या है माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा भाग, भाग में 2, ठीक है 2 हो जाएगा। फिर भाग, भाग का मतलब क्या दिया है, भाग का मतलब माइनस, माइनस में कितना दिया है 3। सबसे पहले हम भाग करेंगे, 10 में से 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा, -3, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 6, इधर क्या हो जाएगा गुणे 8, ठीक। 8 छंग 48, ये गुणा हो गया, प्लस में क्या हो गया 5 हो गया, और माइनस का कितना हो गया 3 हो गया। अब ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48 में 5 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 53 हो जाएगा, और 53 - 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 53 में से 3 गया कितना बचेगा बेटा 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, 50 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है भैया। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करते रहो बेटा, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं कमेंट से, हम कमेंट आपके बाद में भी पढ़ लेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम लोग जो है कंटिन्यू क्लास रखते हैं आगे, ठीक है। कंटिन्यू हम लोग क्लास आगे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा अगला प्रश्न दिया है, ए का अर्थ है के बराबर, मतलब इसका अर्थ क्या है, के बराबर का मतलब ये है कि बराबर, ठीक है। मतलब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है, ए का मतलब है बराबर। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है भाग देना, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। पहले तो पेन चेंज कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम बताते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखो ए का मतलब है, ए का मतलब है बराबर, ठीक है। बी का मतलब क्या दिया हुआ है, बी का मतलब दिया है भाग, ठीक है। सी का मतलब दिया हुआ है गुणा, डी का मतलब दिया हुआ है बेटा जोड़, और ई का मतलब दिया हुआ है माइनस, ठीक है। ई का मतलब क्या दिया है, ई का मतलब है माइनस, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। पहला ही समीकरण उठाते हैं, दिया है 26, हम यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे परिवर्तन करके लिखेंगे। देखो 26, ठीक है भाई, क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। 26 लिखा, ए के स्थान पे क्या है बराबर, बराबर लगा दिया, इधर क्या है 4 है, बी के स्थान पे भाग है, ठीक है। भाग के बाद कितना दिया है 8 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे 8 के बाद सी, सी का क्या है गुणा, गुणा में भैया क्या हो जाएगा 12, गुणा में हो जाएगा 12, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है प्लस, प्लस का 20, प्लस का कितना हो जाएगा 20। सॉल्व करिए भाई, इसको आप लोग सॉल्व करिए फटाफट, क्या होगा बच्चा, इसको आप लोग सॉल्व करिए। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आंसर, ये बताओ भाई फटाफट। देखो इसका तो भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे 4 बटे इसको 8 कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई 4 बटे 8 कर लेंगे, हाँ। और इसके बाद क्या करेंगे गुणा, गुणा में कर लेंगे 12, 12 के बाद कर लेंगे यहाँ पे 20, ठीक है। क्या कर लेंगे 20। अब इसको ज़रा काट रहा तो काट लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कटेगा। 4 एक अन्ना 4 और 4 त्याई 12, बोलो कटेगा, इतना कटेगा, कटेगा ना भाई। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 20। अब दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 26, इधर में बराबर में कितना था 26, 26 और 26 आ रहे हैं, इसका मतलब पहला समीकरण क्या है सही है आपका, ठीक है। पहला ही समीकरण आपका सही है। बोलो आ रही आई बात समझ में, क्लियर है बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। देखो यदि प्लस का अर्थ है प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है, माइनस का अर्थ है भाग,
गुणा का अर्थ है घटाओ, भाग का अर्थ है जोड़। तो ये जो समीकरण दिया है क्या है, 9 प्लस 8 डिवीज़न 8 माइनस 4 इंटू इक्वल टू 9 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन 9, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इक्वल टू 9, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में मिस हो गया भाई, माफ़ करना बेटा आप लोग, क्योंकि इंग्लिश भी हमारी थोड़ा वीक है, ठीक है, इंग्लिश भी हमारी वीक है, इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी वीक है ना। तो चलिए खेद है इसके लिए हमें, ठीक है, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो आप लोग सुधार लेना बेटा, बाकी आप लोग इधर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो चलिए भाई बॉडमॉस का फार्मूला लगाइए आप लोग, ठीक है, बॉडमॉस का फार्मूला लगाइए। हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेंज करके लिख रहे हैं, दिया है 9 प्लस का क्या हो जाएगा गुणा, गुणा में लिख दिया 8, भाग का क्या होगा भाई, भाग का हो जाएगा जोड़, तो यहाँ पे हमने कर दिया जोड़ 8, ठीक है। फिर क्या है माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, भाग कर दिया और भाग में कर दिया 4। फिर क्या है गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटाओ यानी माइनस, माइनस पे क्या हो जाएगा 9, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपने भाग किया, क्योंकि बॉडमास में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन होता है, ठीक है, तो डिवीजन कर दिया आपने, तो 8 में भाग दिया 4 का, कितना बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो गया, इधर आ गया माइनस में 9, इधर से पहले क्या हो जाएगा प्लस का 8, यहाँ पे गुणे में 9। अब इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी आपस में गुणा हो जाएगा दोनों का, तो 9 8 72, ठीक है, प्लस में 2 माइनस का 9, ठीक। अब ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 72 2 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, माइनस का 9, कितना बचेगा यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे इसका माइनस में आएगा 65 विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखो, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखो, ठीक है, इतने पे दिख जाएगा ना भैया, इतने पे दिख जाएगा ना बेटा आपको, ठीक है, जगह भी रहनी चाहिए ना इधर लिखने के लिए। पहला दिया है यदि भाग का अर्थ है भाग, ये बेटा पहला होगा प्लस, ठीक है, पहला क्या होगा प्लस होगा, हाँ पहला हो जाएगा, नहीं भाई भाई पहला है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, भाग का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है भाग, ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक है, ये भी भाग हो जाएगा, इसका अर्थ है भाग। यहाँ पे कर लेना प्लस, ठीक है भाई, यहाँ पे कर लेना आप लोग प्लस, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे कर लेंगे आप लोग प्लस, ठीक है, इसका मतलब है प्लस, ठीक। चलिए तो हम चेंज करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दिया है 8, तो भाग पे क्या हो जाएगा, भाग पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कर लीजिए 15, माइनस पे क्या हो जाएगा, माइनस पे हो जाएगा भाग, भाग में कर दीजिए 3, यहाँ पे क्या है गुणा, गुणा पे क्या हो जाएगा बेटा, गुणा पे हो जाएगा माइनस, माइनस में फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा गुणा, गुणा में कर दीजिए कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सबसे पहले तो आप भाग दे देंगे, ठीक है, 15 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा, इससे पहले क्या है प्लस 8 है तो प्लस 8 उतार दिया, यहाँ पे क्या है माइनस 4 गुणे 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे आपस में, तो 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 5 प्लस का 8, ठीक। अब ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो 8 5 13 माइनस 8, इन दोनों को घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पे 5, यही आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा भैया, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा, ये देखो 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 भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा, ठीक है, कह रहा है कि गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो ये समीकरण सॉल्व करिए, ठीक। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इस समीकरण को हम 3 माइनस 18, ठीक है, देखिए परिवर्तन करके लिखते हैं हम, सीधा परिवर्तन चिन्ह करके लिखते हैं ना, तो ब्रैकेट लगाया 3 लिखा, अरे प्रभु
3 लिखा, इस घटाना के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर दिया है भाग, भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा 11, ये ब्रैकेट बंद, ठीक, ये ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर गुणा दिया है, गुणा का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग हो जाएगा 13, और भाग का क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा प्लस, प्लस में कर दिया 6। अब इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, तो इसे गुणा को सॉल्व करोगे, कि अगर यहाँ डिवीजन हो तो डिवीजन पहले सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन तो है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 18 तो 36 हाथ यहाँ 54, ठीक है, ये हो जाएगा 54 प्लस का कितना 11। अगर इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो बेटा 54 में और 11 कितना हो जाएगा 65। ये अंदर का जो सिस्टम है ना, ये कितना आएगा यहाँ पे आएगा 65, ठीक है, और भाग में कितना आएगा 13, प्लस का कितना आएगा 6, 13 इसको भाग देंगे तो 13 पचे 65, 5, ठीक है, और 5 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 6, तो दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 11, ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 11 हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है भाई, इतना क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, जगह रहे, ठीक है, जगह भी रहनी चाहिए, है ना भाई। चलिए यदि ए का अर्थ है माइनस, ए का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण को सॉल्व करिए। चलिए इस समीकरण को हम परिवर्तित करके यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ है 15, ठीक है, बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, बी के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चा, बी के स्थान पे हो जाएगा भाग, भाग के बाद कितना हो जाएगा 3, सी के स्थान पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस पे कितना आएगा 24, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ई, ए के स्थान पे हो जाएगा -12, ठीक है। फिर क्या है डी, और डी के स्थान पे क्या हो जाएगा गुणा, गुणा में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। सॉल्व करिए, सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, तो 15 में 3 को भाग दें कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, प्लस 24, ठीक है, -12 गुणे 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 -24, ठीक है, प्लस में 5, ठीक। अब ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 24 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 29, माइनस कितना हो जाएगा 4, 24। अब इसको घटाएंगे, 29 में से 24 गया कितना बचेगा 5, ये आंसर हो जाएगा, यही बच्चा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत सही भाई, आप सभी के आंसर बहुत बढ़िया आ रहे हैं बेटा, ठीक है, आप सभी का स्वागत है, बहुत 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 वेरी गुड आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए दिया है x का प्लस y का माइनस z का भाग, ठीक है, p का गुणा हो तो आगे बताइए क्या है। ये बेटा भाग है, ठीक है, ये क्या है भैया, ये है भाग, इसका मतलब है भाग, ठीक। तो देखो हम परिवर्तन करके लिख रहे हैं, यहाँ पे दिया है 10, p के स्थान पे बेटा क्या है गुणा, गुणा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा 2। फिर क्या है x के स्थान पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा 5, y, और y के स्थान पे क्या दिया है माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो अब बेटा इसमें तो डिवीजन दिया नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कर लेंगे। तो 10 दूनी 30, 10 दूनी 40, 10 दूनी 20 10 दूनी 20, हाँ भाई। फिर क्या होगा प्लस का 5, ठीक है, और माइनस का 5, ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, इन दोनों को आपने जोड़ लिया, 20 5 35, 20 5 35, बोलो भाई 20 5 कितना 25, माइनस कितना 5, ठीक। 25 में से 5 गया कितना बचेगा 20, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में, क्लियर है, लग रहे हैं सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ठीक है, इसको देखो फटाफट देखो आप लोग,
ठीक है। कह रहा है कि यदि माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, तो नीचे समीकरणों में कौन सा समीकरण सत्य है। तो चलिए पहला समीकरण उठाते हैं और इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, 30 सबसे पहले क्या है 30 है। 30 के बाद प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा 5, और फिर माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, और माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और प्लस का कितना है 4, प्लस का कितना बेटा 4। फिर भाग है, भाग का क्या हो जाएगा गुणा, गुणा पे कितना हो जाएगा 10, और गुणा पे फिर अगला क्या है गुणा है, तो गुणा के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणा के स्थान पे भाग हो जाएगा, और भाग में कितना है 5, और ये आना चाहिए कितना 58 के बराबर। ये कितने के बराबर आना चाहिए 58 के बराबर। तो देखते हैं अगर ये 58 के बराबर आ रहा है इधर का समीकरण तो इसका मतलब फिर ये सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, 10 का भाग देंगे 5 में आएगा 2, यहाँ पे कर लिया हमने 4। ठीक है, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे है गुणा। ठीक है, यहाँ पे है गुणा, यहाँ पे है गुणा, गुणा में किया 4, प्लस में किया 5, और माइनस में किया 30। चलिए 4 दूनी 8, प्लस में क्या हो जाएगा 5, माइनस में कितना हो जाएगा 30। बोलो सही है ना, इतनी बात सही जा रही है। अब ये प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे, दोनों को हमने क्या किया जोड़ लिया, कितना हो जाएगा 30 और 8 38, 38 में से 5 जाएंगे तो 35, क्या 58 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो पहला समीकरण क्या है गलत है, पहला समीकरण क्या है बेटा गलत है। ठीक है, अगला समीकरण देखते हैं भाई। ठीक है, अगला समीकरण देखते हैं, अगला समीकरण क्या कह रहा है बेटा। ठीक है, अगला एक मिनट यहाँ पे केवल हम अगले समीकरण में केवल चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, अगले समीकरण में चिन्ह चेंज कर देंगे, बाकी तो वही लिखा हुआ है ना, चिन्ह और लास्ट में जो दिया हुआ वो चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो क्या दिया है, यहाँ पे ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब देखो भाई क्या दिया है, दूसरे में दिया था पहले प्लस, तो दूसरा उठाओ, दूसरे में पहले प्लस है तो प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर क्या दिया है भाग, भाग का क्या हो जाएगा गुणा, यहाँ पे गुणा कर दिया आपने, गुणा में 4 आ गया। उसके बाद क्या है फिर है माइनस, फिर क्या है माइनस, और माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ज़रा इसको क्लियर करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 कर दिया। फिर क्या है भाई, फिर है गुणा, गुणा के स्थान पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और भाग में कर दिया आपने 5, आना चाहिए किसके 22 के बराबर। तो चला जरा देख लेते हैं भाई, ये आना चाहिए किसके बराबर 22 के बराबर। यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, गुणे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20। ठीक है, 20 प्लस 2 माइनस का 30। अब ये जुड़ जाएंगे तो कितना 30 2 32, और 32 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा, 32 में से 20 जाएंगे 12 बचेगा। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। तो अब कौन सा आएगा। ठीक है, अब मैं सीधा सा आपको बता रहा हूँ जो आंसर वाला आ रहा है। ठीक है, अब जो आंसर वाला आ रहा है वो मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना भाई। ठीक है, आप सभी लोग एक बार ट्राई कर लेंगे। ठीक है बच्चा, इसका जो है बेटा एक बार पहला ही आंसर तो आएगा नहीं। ठीक है, पहला तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बार डी वाला करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पूरा इरेज करके हम सही से लिखते हैं। ठीक है बच्चा, पूरा इरेज करके सही से लिखते हैं डी वाला। ठीक है, उठाते हैं डी विकल्प को। ठीक है, देखते हैं दिया है 30, गुणे के स्थान पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस, माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर भाग दिया है, भाग के स्थान पे हो जाएगा गुणा, गुणा में आएगा 10, और 10 के बाद क्या दिया है प्लस, प्लस का हो जाएगा बेटा माइनस, माइनस में कितना आएगा 5, और ये आना चाहिए बराबर में किसके, ये आना चाहिए बराबर में बेटा, ये बराबर में आने चाहिए किसके 41 के। ठीक है, तो देखो इसका भाग दे दो तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस मतलब 6 पंचे 30, 4 प्लस में 4, गुणा में 10, माइनस में 5, एक गुणा वाला हो जाएगा। 10 चौक 40,
इधर माइनस में 5, इधर प्लस का 6। अब प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 40 6 46 हो जाएगा, और 46 में 5 माइनस कर दिया, कितना बचेगा आपका बेटा 41। बोलो इधर का 41, इधर का 41 आ रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलिए अगला प्रश्न बताओ बेटा। चलिए ये आज का 15वां प्रश्न है। आप सभी को हम HW में देते हैं इसको, ठीक है, इसका हम HW में देते हैं। और आप सभी लोग बेटा इसको क्या है, आप लोग ना पूरा वीडियो, क्योंकि पिछले भी वीडियो का आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था, पिछले भी जो क्लास में हमने आपको सॉल्व दिया था वो भी आंसर नहीं दिया। जब आपने आंसर नहीं बताया तो मैंने भी नहीं बताया अभी, ठीक है। तो आपको मैं HW दे रहा हूँ कि कल की क्लास में इसका हम आपको आंसर देंगे, ठीक है, आंसर देंगे, लेकिन तब जब आप लोग कमेंट करके इसका आंसर हमें देंगे तब, ठीक है। दूसरी बात, कल आपकी एक क्लास होगी GS की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्रे, ठीक है। ये क्लास लेना ना भूलना आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिकी बेस होगा कुछ, आप लोग जो है इस क्लास को लेना मत भूलना, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, सभी को जो है शुभ रात्रि, ठीक है, अपना सभी लोग ख्याल रखिए।